ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तक हम लोगों ने 10 लेक्चर पढ़ा था, काफ़ी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की इस 10 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आपका कल पेपर भी था, ठीक है। तो पेपर का हम लोगों ने डिस्कशन भी कर लिया है। तो अब आगे क्या करते हैं, ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे के लिए, है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले थोड़ा मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं, फिर आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है। हाँ भाई, अब ये बन गया स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 90 डिग्री। देखिए हम लोगों को अब ये ऐसी चीजें पढ़नी है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई बोलेगा सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डायरेक्टली मैं साइन ए प्लस साइन बी लिख देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि आप बहुत गलत हैं, ठीक है। आप क्या है, बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, ये देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है ना। अब ये आता कहां से है, हम लोग इस चीज की बात करते हैं, ठीक है। देखिए प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ कोई काम का नहीं है, ना तो कहीं किसी एग्जाम में पूछेगा या कहीं आएगा, बस कंप्लीट करना है इसलिए लिख ले रहे हैं। समझ में आए तो अच्छी बात है, समझ में ना आए तो और भी अच्छी बात है, ये चीज याद रखना, ठीक है। दोनों चीजों में बहुत अच्छी बात है, आए तो सुभान अल्लाह, ना आए तभी भी सुभान अल्लाह, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एलएचएस उठा लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी। अब इस ट्रायंगल में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन सा, ओपीएस, कौन से ट्रायंगल में, ओपीएस ट्रायंगल में देखिए क्या आएगा हमारे पास, क्या जाएगा, पीएस, क्योंकि पीएस अपॉन ओएस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये चीज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, पीएस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ओएस। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा इस डायग्राम को देखते हैं। ये परपेंडिकुलर है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90, यहां से ये भी 90 एंगल है, ठीक है। तो देखिए ये अगर ए है तो ये एम यहां पे एक पॉइंट है, ये कितना होगा आपका 90 माइनस ए, क्योंकि ये एंगल क्या है 90 है, तो ये ए तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी कितना होगा 90 माइनस ए। अब ये 90 माइनस ए, ये 90, तो ये बचा हुआ क्या होगा आपका ए एंगल होगा, और यहां पे ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस ए, क्योंकि ये 90 ये ए, और बचा हुआ कितना 90 माइनस, क्योंकि पूरा सम कितना होता है 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका ए के बराबर आ जाएगा। यहां तक हम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। देखिए अब जैसे ही मैं यहां पे आगे बढ़ा तो साइन ए, और देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड कौन सी, टी पी बराबर, इस पॉइंट को मैंने नाम नहीं दिया क्या, ओ नाम देना भूल गया, तो चलो एन मान लो, इसको एन मान लो। तो टीपी इज इक्वल टू क्यू एन होगा। टीपी इज इक्वल टू क्या, ये जो पार्ट है टीपी इज इक्वल टू क्यू एन, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, पीएस, पीएस को दो में ब्रेक कर लेते हैं, एस टी प्लस टीपी, टीपी को मैं क्यू एन भी लिख सकता हूं, तो मैंने इसको क्यू एन अपॉन ओ एस लिख दिया। सेपरेट कर लो, तो एच टी अपॉन ओ एस प्लस क्यू एन अपॉन ओ एस, ये हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीजें जो हम लोग को क्रिएट करनी है उस सारी चीजों को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ये वाला ट्रायंगल ओ एन क्यू, कौन सा ट्रायंगल ले लेता हूं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, अपने आप ट्रायंगल के बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ एस एन, राइट एंगल कहां पे है, एन पे, राइट एंगल कहां पे है, एन पे है। तो अगर राइट एंगल एन पे है तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस, ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये समझ में आ रहा होगा। तो यहां से सबसे पहले लिख लेते हैं साइन बी, ठीक है। साइन बी के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या देके रखा है बताओ हम लोगों का, ओ एन डिवाइडेड बाय ओ एस। इसी तरीके से कॉस बी भी लिख लीजिए, तो कॉस बी सी के एंगल से लिखेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हम लोगों का? ON अपॉन OS। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये SN होगा, ON नहीं होगा, ये SN होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया हमारा? SN हो गया। ठीक है, यहां तक लिख लिया। इसके बाद हम लोग कुछ और भी एंगल लिख लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा? STN। STN में लिख लेते हैं हम लोग। अब STN के लिए इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारा? बेस। ये समझ में आ रहा है ना? और ये क्या होगा? ये बेस, और ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं साइन 90 माइनस ए। इस वाले एंगल के लिए क्या होगा? साइन 90 माइनस ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एस टी अपॉन एस एन। साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए, तो एस टी अपॉन एस एन। देखिए हमने क्या क्या लिख लिया? साइन भी लिख लिया, कॉस भी लिख लिया, कॉस ए लिख लिया। क्या बचा हमारे पास? साइन ए लिखना बचा है। तो साइन ए का फॉर्मूला एन क्यू अपॉन ये पूरा ओ क्यू, एन क्यू अपॉन सॉरी एन क्यू अपॉन ओ एन, क्योंकि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू ओ सॉरी साइन ए क्यू एन अपॉन ओ एन। कहां से आया? ट्राइंगल ओ एन क्यू से आया है। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब बात करते हैं, रख देते हैं वैल्यू, तो आ जाते हैं भाई। साइन ए प्लस बी क्या लिख के रखा है यहां पे? एस टी अपॉन ओ एस प्लस क्यू एन अपॉन ओ एस, यही है। अब देखिए एस टी कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है एस टी, यहां देखिए एस टी आ रहा है। तो मैंने क्या किया? एसएन से मल्टीप्लाई किया और एसएन से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक देखिए एस टी अपॉन एस एन, एच टी अपॉन एस एन, एस एन अपॉन ओ एस, यही आएगा। अब देखिए एच टी अपॉन एस एन क्या लिख के रखा है? कॉस ए लिख के रखा हुआ है। एस एन अपॉन ओ एस साइन बी लिख के रखा हुआ है। अब इस वाले में आ जाते हैं। क्यू एन, क्यू एन, अब क्यू एन के साथ मैंने क्या किया? ओ एन से मल्टीप्लाई, पहले यहां पे नीचे लिख लेते हैं जो लिखा है, ऊपर ही लिखते हैं ना, क्यू एन। ओ एस से मल्टीप्लाई सॉरी ओ एन से मल्टीप्लाई और ओ एन से डिवाइड, तो क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन मल्टीप्लाई ओ एन डिवाइडेड बाय ओ एस। तो देखिए क्यू एन डिवाइडेड बाय ओ एन क्या है हम लोगों का? साइन ए है। फिर ओ एन डिवाइडेड बाय ओ एस क्या है हमारा? कॉस बी है। देखिए सेम फॉर्मूला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो क्या आया हम लोगों का फॉर्मूला यहां से? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, यही फॉर्मूला है। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल मैंने फीलिंग की फॉर्मूला आया कैसे, क्या चीज है, इसको केवल फीलिंग दिलाने के लिए मैंने क्या किया था? इस चीज का यूज किया। क्या प्रूफ थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि प्रूफ होता क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किया? हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। किसी को आए बहुत अच्छी बात, नहीं आए तभी भी अच्छी बात है। हमको मेन ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, जो अभी मैं और फॉर्मूले लिखूंगा ना, वो सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो क्या है हम लोगों का? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रूफ का अगर मैं एक बार दोबारा बात करता हूं तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट किया। एलएचएस क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है। ठीक है, अब एलएचएस में क्या है? साइन ए प्लस बी है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये ए प्लस बी, ये पूरा एंगल, अगर ये पूरे एंगल की बात करूं तो क्या होता है? ये ए प्लस बी होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी एस अपॉन ओ एस, पी एस अपॉन ओ एस, वही लिखा था। फिर मैंने पी एस को दो चीज में ब्रेक कर लिया, फिर उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद मैंने देखा जो जो मुझे चाहिए, मैंने ट्रायंगल का यूज करके वो सारी चीजें लिख ली, और वो सारी चीजें क्या कर ली हम लोगों ने? क्रिएट कर ली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने प्रूफ किया। वही मैं बार बार बोलूंगा, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल फीलिंग दिलाने के लिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से या कैसे आया, इस चीज को बताने के लिए मैंने केवल क्या किया? ये फॉर्मूला लिखा। अब जैसे ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का है, सिमिलर टर्म पे साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला है। उसके केस में क्या होगा? ये जो बी एंगल है ना, वो नीचे आ जाएगा।
ए मतलब उसको एक ऊपर कर दो, बी को नीचे कर दो, तो साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला बन जाएगा। उसका भी प्रूफ सिमिलर तरीके का प्रूफ है, करने की जरूरत नहीं है, एक करके बता दिया गया वो काफी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बाकी फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ करता हूं और फॉर्मूला फिर हम लोग लिखते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, मैं ये सब आपको अभी बताते हैं। ट्रिक टाइप का रहेगा कि कैसे फॉर्मूला याद होगा, तो आपको कभी भूलोगे नहीं। और ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं हर दिन रिवाइज करिए, तभी आपको याद होगा। आप अगर सोचेंगे कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लूंगा और जाके पेपर में फोड़ के आ जाऊंगा, तो ये सबसे बड़ा आप अपने साथ विश्वघात कर रहे हो भाई, सीधी सी बात कर रहा हूं। विश्वासघात, सॉरी विश्वघात नहीं, विश्वासघात कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले कोई भी फॉर्मूले याद नहीं रहते। अगर आप एक दिन पहले सोचोगे कि मैं फॉर्मूले सारे याद करूं, फॉर्मूले याद करने के लिए आपको कंटिन्यूस याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले को अलग से एक पेज में लिखिए, जहां सोते हैं वहां पे चिपका दीजिए या पॉकेट में रखिए, जब फ्री टाइम मिले फॉर्मूले को याद करिए, तभी याद होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। फॉर्मूला है क्या, आप ये देखिए, साइन ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला लिखना चालू किया। तो सबसे पहले देखिए साइन के लिए सबसे पहले मैंने लिखा साइन ए, लिखा और बाद में लिखा साइन बी लिखा, क्योंकि ए तो इतना स्पेशल नहीं है ना, ए से इतना प्यार थोड़ी, इसको बी से भी प्यार हो सकता है, दोनों तो सकता है ना। तो साइन ए, पहले एक बार साइन को ए के साथ लिखा और एक बार साइन को बी के साथ लिखा। अगर अब मैंने साइन को एक को ए के साथ लिखा है तो दूसरे वाले को किसके साथ लिखूंगा, मैं कॉस के साथ लिखूंगा। ठीक है, तो ए को साइन के साथ, तो कॉस को किसके साथ, दूसरे वाले एंगल को किसके साथ लिखा, कॉस के साथ। सिमिलर टर्म में एक एंगल को साइन के साथ तो दूसरे एंगल को अपने आप किसके साथ आ जाएगा, कॉस के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। दोनों फॉर्मूले सेम है, केवल एक फर्क है, बीच में अगर प्लस आता है तो वहां पे प्लस है, यहां बीच में माइनस आता है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। पर एक चीज याद रखिएगा, जो टर्म पहले होगा उसका साइन पहले लिखिएगा, क्योंकि साइन में फर्क पड़ता है। अब कैसे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले में भी आ सकते हैं, कैसे आएंगे देखिए, दोनों फॉर्मूले में फर्क क्या है, एक जगह प्लस बी है और एक जगह क्या है, माइनस बी। तो मैंने क्या किया, बी को रिप्लेस किया माइनस बी से, किससे रिप्लेस किया, बी को माइनस बी से रिप्लेस किया। ठीक है, तो मैं इसका प्रूफ थोड़ा इधर लिखता हूं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, बी को माइनस बी से मैंने रिप्लेस किया बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस साइन माइनस बी कॉस ए, यही होगा। साइन ए तो साइन ए रहेगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, हमने पढ़ के रखा हुआ है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। दैट्स वाई यहां पे एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर आया, जो हम लोगों ने यहां पे लिखा, आपको अब ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, साइन ए माइनस बी का, बी के जगह माइनस बी रिप्लेस कर दिया। जैसे बी के जगह माइनस बी रिप्लेस किया तो अपने आप जो भी चेंजेस थे फॉर्मूले में आ गए। बस ये चीज याद रखिएगा, अगर ये हमेशा लिखने का ट्रिक रखिए कि अगर ए पहले है तो साइन के मतलब यहां पे जैसे ए प्लस बी है तो हमेशा पहले वाले के साथ साइन लिखो, दूसरे वाले एंगल के साथ, दूसरे वाले एंगल को कॉस के साथ लिखो, प्लस दूसरा वाला एंगल का साइन पहले वाले एंगल का कॉस। सिमिलर टर्म पे यहां पे साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। देखिए लिखने का एक पैटर्न है, पहले वाले एंगल के साथ साइन, दूसरे वाले एंगल के साथ कॉस, फिर दूसरे वाले एंगल के साथ साइन, पहले वाले एंगल के साथ कॉस। आया समझ में, तो ये एक फॉर्मूला है। फिर एक और फॉर्मूले की बात करते हैं, कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं, करें तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, और एक और लास्ट है कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कैसे आया, देखिए आप लोगों ने फॉर्मूले शायद तक फिजिक्स में नटवर सर ने आपको पढ़ाया होगा, प्रूफ नहीं बताया होगा, तो प्रूफ हम लोगों ने देख लिया है। बट अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से ही कैसे डिराइव करें, देखिए मैंने क्या किया, यहां पे केवल एक चीज रिप्लेस की, ए के जगह मैंने डाल दिया पाई बाय 2 प्लस ए डाल दिया। क्या डाल दिया, ए की जगह मैंने पाई बाय 2 प्लस ए। तो देखिए कैसे आया,
रिप्लेस करके सब आ जाएगा। तो ए की जगह डाला π/2 प्लस ए प्लस बी डाला, तो ए की जगह रिप्लेस कर दो इस वाले फॉर्मूले में, तो साइन π/2 प्लस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस π/2 प्लस ए, यही होगा। अब साइन, ये पूरे एंगल को हम लोग क्या मान सकते हैं, एक तरीके से थीटा मान सकते हैं। तो क्या लिख रखा है, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ए प्लस बी बराबर साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से ये आ गया। अब फिर यहां पे क्या लिखा है, साइन बी लिखा है। अब बताइए कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहां से माइनस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। कैसे आया फॉर्मूला, तो ए के जगह π/2 प्लस ए रिप्लेस करके। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी का, पहले दोनों को कॉस के साथ लिख लो, बाद में दो को साइन के साथ लिख लो, दोनों एंगल को, बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी। अब ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा, एक बी के जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो, बी की जगह क्या रिप्लेस कर दो, माइनस बी रिप्लेस कर दो। करके देखो, बी की जगह माइनस बी, तो कॉस बी की जगह माइनस बी कर देते हैं, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस माइनस बी माइनस ऑफ साइन माइनस बी साइन ए, तो कॉस ए कॉस बी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, माइनस को खा जाता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस का, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस। तो ये चार फॉर्मूला हैं जो अभी अच्छे से याद रखना है। क्या फॉर्मूला है हम लोगों का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के बराबर फॉर्मूला है। ये चारों बॉक्स में जो फॉर्मूले लिखे हैं अच्छे से एकदम रट डालिए, जैसे भी रटना हो। ट्रिक बता दिया है कि ट्रिक क्या है, कि कभी भी अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए दोनों साइन का टर्म लिख रहे हैं, जब ना दोनों अगर हम साइन का टर्म लिख रहे हैं तो एक टर्म साइन का आएगा और दूसरा टर्म कॉस का आएगा, प्रोडक्ट वाले की अगर बात करूं तो मैं, ठीक है। बट अगर मैं दोनों अगर मैं कॉस के फॉर्मूले की बात करूं तो देखो, कॉस के फॉर्मूले में ध्यान से देखो, दिख रहा है, अगर कॉस का फॉर्मूला है तो दोनों टर्म क्या किसके है, पहले कॉस के, फिर बाद में दोनों टर्म किसके है, साइन के। सिमिलर टर्म यहां पे भी दोनों टर्म कॉस के और बाद में किसके टर्म है, साइन के। प्लस माइनस का भी फर्क है, अगर साइन में प्लस होता है तो यहां प्लस आएगा, साइन में अगर यहां माइनस होता है तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। कॉस में अगर प्लस है तो बीच में क्या आएगा, माइनस। कॉस में अगर माइनस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला चारों अच्छे से एकदम याद कर डालिए, बहुत यूज होगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद इसको रफ करते हैं। हो चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए। नहीं सर, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है भाई, साइन अभी जो लिखूंगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 15 डिग्री, सेकेंड कॉस 15 डिग्री, थर्ड साइन 75 डिग्री, फोर्थ कॉस 75 डिग्री। ये चार की वैल्यू अभी निकालते हैं, और भी चीजों की वैल्यू निकालेंगे जो ऐसे जैसे फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे। अभी पहले ये चार की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट वाले का, साइन 15 दिख रहा है क्या। मैं अब मुझे 15 की वैल्यू के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 अगर 15 की बात करें तो दो एंगल के डिफरेंस में लिख सकते हैं। अब दो एंगल ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, 45 30 हो सकता है, 16 60 45 हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मन कर रहा है मेरा, मैंने लिख दिया 45 माइनस 30 डिग्री लिख दिया। अब मुझे पता है साइन 45 माइनस 30 किसका फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस
बी माइनस साइन बी कॉस साइन बी मतलब 30 डिग्री कॉस ए मतलब क्या 45। ये समझ में आ गया। अब देखिए साइन ए माइनस बी का, यहां पे ए 45 है, बी कितना है 30, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 साइन 30 हाफ कॉस 45 1/√2। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास √3 - 1/2√2। ये किसकी वैल्यू आई हम लोगों की साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई है। क्या आई है साइन 15 की √3 - 1/2√2। इसी टर्म पे दूसरा निकालते हैं cos 15 डिग्री। क्या लिखेंगे cos 15 को 60 - 45 लिख लेते हैं। ठीक है, लगा दो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो साइन a कितना हो जाएगा 60, साइन b कितना हो जाएगा 45। याद रखिएगा cos के फॉर्मूले में बीच में अगर माइनस हो तो आपका फॉर्मूला में प्लस आ जाता है। cos 60 हाफ cos 45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 45 1/√2। फॉर्मूला के आंसर क्या आया √3 + 1/2√2। ये क्या आ गया हम लोगों का cos 15 आएगा। ठीक है, सिमिलर टर्म पे आप थर्ड भी खुद से निकालना। थर्ड खुद से निकालोगे साइन 75 को लिख देना क्या 45 + 30 फॉर्मूला लगा देना। तो साइन 75 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 + 1/2√2। फोर्थ साइन cos 75 cos 45 + 30, तो cos 75 निकाल के देखना वो आएगा √3 - 1/2√2। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको एक दिखा होगा, क्या दिखा होगा अगर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा उसमें क्या दिखा कि साइन 15 = cos 75 cos इसके बाद साइन 75 = cos 15 क्या होता है √3 - 1/2√2 √3 + 1/2√2 यही होता है। ये वैल्यू याद रखनी है। साइन 15 cos 15 साइन 75 cos 75 होना भी चाहिए। दोनों के एंगल का क्या सम कितना है 15 और 75 90 होते हैं, मतलब एक दूसरे में क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री बोलते हैं ना 90 को प्लस भी कहां सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए याद रखने का तरीका कैसे है 15 एंगल किसके ज्यादा पास है 15 एंगल किसके ज्यादा पास है 0 के। वैल्यू देखो √3 - 1/2√2 और नीचे वाली वैल्यू देखो √3 + 1/2√2। ये वाली वैल्यू अगर मैं बात करता हूं 1 के ज्यादा पास होगा, ये वाला वैल्यू किसके ज्यादा पास होगा 0 के, है ना, क्योंकि √3 - 1 तो 1.73 - 1.73 डिवाइडेड बाय 2/√2 बहुत छोटा नंबर आएगा। पर किसके पास आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री किसके पास है 0, तो ये वाली वैल्यू किसके पास है 0 के पास, ये वाली वैल्यू किसके पास है 1 के पास √3 + 1। और साइन 75 किसके पास होता है 90 के पास होता है। साइन 90 कितना होता है 1, तो साइन 75 के बीच में क्या आएगा प्लस, साइन 15 के बीच में क्या आएगा माइनस, कॉस का कॉस 90 0 होता है, तो 0 होता है तो 75 के पास माइनस वाला आएगा। 15 कॉस 0 1 होता है, तो बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मूले कैसे हम लोगों ने इसका पूरा डिराइव किया और सॉल्व किया है ना। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 4 फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं। क्या क्या 4 फॉर्मूले पढ़े साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ए माइनस बी पढ़ा उसी टर्म पे। कॉस ए प्लस बी क्या पढ़ा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या कॉस ए माइनस बी क्या पढ़ा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन
लिखिए, लेट अल्फा कॉमा बीटा, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा if साइन अल्फा 15/17 कॉस बीटा 12/13। ठीक है, ये हम लोगों को दे रखा है। इफ अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 कॉस बीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूला, साइन हेलो साइन अल्फा प्लस बीटा कौन सा लग जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हम लोगों का यहां पे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे क्या क्या वैल्यू पता है, साइन अल्फा की वैल्यू पता है 15/17, तो यहां से कॉस बीटा लिख देंगे, प्लस साइन बीटा पता है क्या, नहीं, कॉस अल्फा पता है, तो 12/13 साइन बीटा, यही आएगा। अब एक काम करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, ओके, हाँ वैल्यू रखने में, साइन अल्फा कितना है 15/17, कॉस बीटा 12/13 प्लस साइन बीटा पता नहीं है, कॉस अल्फा पता नहीं है, बना सकते हैं ट्रायंगल बना के, बना लो। तो 17 15 8 पाइथागोरस, 17 15 8 पाइथागोरस, तो हमारे पास यहां से कॉस अल्फा क्या आएगा 8/17 आ जाएगा। अगेन यहां भी बना लो, तो ये कितना होगा हम लोगों का, यहां बना लेते हैं ट्रायंगल ऐसी करके, बना लीजिए, तो 12 13 5, तो यहां से हमारे पास साइन बीटा 5/13 रख दीजिए वैल्यू, साइन बीटा कितना 5/13, यहां से कितना लिख देंगे कॉस अल्फा 8/17, तो रख दीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो 17 × 13 नीचे आ जाएगा, 15 × 12 हमारा हो जाएगा 180 प्लस 40 हो जाएगा, तो 220 डिवाइडेड बाय 221 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 221 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को करना था। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया है ना। मान लो इस क्वेश्चन में क्या हुआ होता कि अल्फा बोल देता फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, बीटा बोल देता फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फिर हम ट्रायंगल बना के जिस तरीके से हम लोग करते थे ना, बाकी क्वेश्चन क्या था कि अगर साइन अल्फा दे रखा होता था, अल्फा के बारे में बता देता कि ये इस क्वाड्रेंट में है, तो फिर हम ट्रायंगल बना के फिर साइन के हिसाब से हम लोग देख लेते थे कि साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो नॉर्मली ट्रायंगल बना के हम लोग वैल्यू लिख लेते थे और साइन का चेक कर लेते थे। उसी तरीके से यहां पे भी इसमें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप खुद से करिएगा वो वाले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट है एक्सप्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन a प्लस बी प्लस सी इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ a, b, c। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हम लोगों ने 2 के लिए पढ़ा था साइन a प्लस बी का, इसको 3 में अप्लाई कर रहा, कैसे होगा देखिए। तो साइन a प्लस बी प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, एक समय के लिए क्या मैं इस एंगल को थीटा मान सकता हूं, मैंने एक समय के लिए बोल दिया लेट b प्लस सी इज थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन a प्लस थीटा। अब लगा दो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, यहां क्या होगा साइन a
कॉस बी, तो कॉस बी की जगह थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस प्लस साइन थीटा, और क्या आ जाएगा यहां पे हमारा कॉस ए आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक काम करो, थीटा की वैल्यू रख दो यहां पे, तो साइन ए कॉस बी प्लस सी प्लस साइन बी प्लस सी कॉस ए, यही आएगा। अब फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस बी प्लस सी का, तो साइन ए यही सही रखा, कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाइए, तो कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस बी कॉस सी, क्योंकि कॉस बी प्लस सी पहले दोनों टर्म कॉस के, बाद में किसके टर्म आएंगे आपके, एक दोनों टर्म साइन का आएगा, प्लस साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, यही फॉर्मूला आएगा, मल्टीप्लाई में कॉस ए, यही रहेगा। क्या लगा है साइन बी प्लस सी का, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, यही होगा। ओपन कर दीजिए तो दिख रहा है, ओपन करेंगे तो यहां से क्या आएगा, अब देखिए साइन ए कॉस बी कॉस सी, यही दिख रहा है, और देखते हैं कहीं से कुछ भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो लिख लो साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, प्लस इसको ओपन कर लीजिए, तो साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी कॉस बी कॉस ए, यही आएगा। अब देखिए यहां पे फॉर्मूले में क्या आया, अगर मैं इस वाले टर्म को अलग लिख दूं, इस वाले टर्म को, ठीक है, बाद में लिखो, क्या है यहां पे फॉर्मूला देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस सी कॉस ए प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो आपको इस फॉर्मूले में देख के एक पैटर्न पता चला होगा, क्या पता चला होगा, एक पैटर्न। क्या पैटर्न दिख रहा है, साइन ए सबसे पहले साइन है, तो बचे हुए दो टर्म कॉस में, ये वाला फिर दूसरा एंगल साइन में, बचे हुए वाले दो टर्म कॉस में, फिर तीसरा एंगल साइन में, बचे हुए दो टर्म कॉस में, और लास्ट में साइन ए माइनस साइन बी साइन सी तो है ही, ठीक है। इस चीज को जो ये पहले तीन है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेसन साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस मैं केवल प्रूफ बता रहा हूं कि कभी ऐसे तीन एंगल का आ जाए तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे का मतलब क्या होता है कि ये इस साइन का मतलब मैंने आपको तो बता के रखा है, गंदा सा साइन, ये नाक जैसा सांप के जैसे साइन का मतलब बता के रखा है। क्या होता है इस सांप का, इस साइन का मतलब समेसन, समेसन कैसा, इस वाले टर्म के जैसे सम का, जैसे अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं ऐसे लिखूं समेसन ए बी, और हमारे पास तीन टर्म है ए बी सी, तो इसका मतलब होगा समेसन ए बी का मतलब होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब ए बी के जैसे जितने भी आपके बने ना, उसको जितने भी पेयर बने उसको ऐड कर दो, ठीक है। फिर समेसन ए, इसका मतलब क्या होगा, समेसन ए का मतलब होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो यहां पे भी यही लिखा है साइन ए, यहां पे मैंने कॉस बी लिखना भूल गया, कॉस बी कॉस सी, तो इसका मतलब क्या है, इसके जैसे जितने भी पेयर बने उसका समेसन माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को यहां पे लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पहले रफ कर देते हैं फिर प्रूफ का सोचेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा साइन गामा माइनस अल्फा। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, सॉरी ये हमारा प्रूफ है। क्या प्रूफ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा
कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा साइन गामा माइनस अल्फा। ठीक है, हम लोगों को इसको प्रूफ करना है। तो देखिए अभी कर सकते हैं इसको प्रूफ, 2 मिनट का काम है। उठा लेते हैं LHS कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा कॉस अल्फा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यही होगा। साथ में कॉस गामा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कॉस बीटा कॉस गामा प्लस, सॉरी यहां बीच में माइनस आता है, माइनस साइन बीटा साइन गामा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, यही आएगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यूज किया। अब ओपन कर लीजिए, देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? अभी होगा, देखिए ये कैंसिल हो गया। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैंसिल, दिख रहा है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा कैंसिल। यहां प्लस वाला है यहां माइनस वाला है, तो वो कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचेगा, चलो लिख भी देते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस, तो साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा। कौन सा टर्म? ये टर्म कैंसिल। क्या कॉमन दिख रहा है हम लोगों को? साइन बीटा कॉमन दिख रहा है, निकाल लो साइन बीटा कॉमन यहां से। तो साइन बीटा मैंने निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास? साइन गामा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस गामा, यही बचेगा। अब ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन ए माइनस बी, तो साइन बीटा साइन गामा माइनस अल्फा। प्रूफ हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसको भी प्रूफ करते हैं, यहां रफ कर देते हैं इधर ही। चलिए नेक्स्ट प्रूव नहीं करते, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए साइन कॉस सी कॉस ए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिख के रखा हुआ है। ठीक है, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। लगा दीजिए फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस माइनस साइन बी कॉस ए अपॉन में कॉस ए कॉस बी। यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि तीनों टर्म सिमेट्रिक हैं। अगर मैं केवल पहला टर्म सॉल्व कर लूं ना, तो उसके हिसाब से मैं बाकी 2 टर्म भी लिख सकता हूं, सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे लिखेंगे, अभी ध्यान से देखना, मेहनत कम होगी यहां पे। इसके लिए ये चीज याद रखना, ट्रिक है ये ट्रिक तरीके का बोल सकते हो कि अगर मुझे दिख रहा है सिमेट्रिक, जैसे देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी होता है ना, कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं आ रहा है, लगातार जा रहे हैं, तो ये क्या एक तरीके का सिमेट्रिक टर्म है। डिनोमिनेटर में देखो, ऊपर ए है बी है तो नीचे भी ए बी सी है तो नीचे भी बी सी ए है तो नीचे भी सी ए, तो सिमेट्रिक टर्म है। अगर एक को सॉल्व कर लिया बाकी अपने आप सॉल्व होगा। देखो कैसे, अब अलग अलग कर दो, तो कॉस क्या क्या कट रहा है, कॉस बी अलग अलग, इसको सेपरेट किया तो यहां से क्या आएगा tan a माइनस यहां से क्या आएगा आपका tan b आएगा। देख के आ रहा है समझ में? इसको इसके नीचे लिखा, इसको इसके नीचे लिखा, तो पहले यहां से cos a कैंसिल, sin b अपॉन cos b tan b, यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा आपका cos b, sin a अपॉन cos a tan a। पहले टर्म से अगर tan a माइनस tan b आ रहा है तो दूसरे से क्या आएगा आपका tan b माइनस tan c आएगा, तो लास्ट वाले से क्या आएगा tan c माइनस tan a। सब कट के आंसर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा।
तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने यहां पे सिमेट्रिक वाली चीज की यूज की थी, ठीक है। प्लस करके ये लिखा हुआ है, आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, पर मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने सिमेट्रिक वाली चीज का यहां पे हेल्प करके आपको बताया है कि साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लगाया। पहले अगर मुझे सिमेट्रिक टर्म है तो मैंने केवल एक को सॉल्व किया, बाकी को उसी की हेल्प से लिखा, ठीक है। तो जब पहले वाले को सॉल्व किया तो मेरे पास अगर साइन ए माइनस बी है तो उसको सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास, टेन ए माइनस टेन बी आ रहा है, टेन ए माइनस टेन बी। अगर पहले वाले को सॉल्व करके टेन ए माइनस टेन बी आ रहा है तो दूसरे वाले को सॉल्व करके क्या आएगा, टेन बी माइनस टेन सी आएगा। सिमिलरली अगले वाले को सॉल्व करके क्या आएगा, टेन सी माइनस टेन ए आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म एक दूसरे से कट पिट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, अभी एंड करते हैं। आगे के लेक्चर्स में फिर हम लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे या सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।